इन ब्लॉक्स को ईंटों का निर्मल बदल कहा जाता है। ये ईंटों से सस्ते भी होते हैं और पायदार भी होते हैं। छोटी सी जगह पर इसका सेटअप बनाया जाता है। क्या क्या चीज डलती है जिनसे ये पायदार ब्लॉक्स बनते हैं, नया कारोबार किस तरह से शुरू करना है, कौन कौन से स्टेप्स हैं। अगर 100% है तो ये 80% ब्लॉक होगा किसी भी जगह में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। आपने बहुत से भट्टे देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ब्लॉक फैक्ट्री। इन ब्लॉक्स को ईंटों का निर्मल बदल कहा जाता है। ये ईंटों से सस्ते भी होते हैं और पायदार भी होते हैं। दही इलाकों में काफ़ी रुझान है। छोटी सी जगह पर इसका सेटअप बनाया जाता है। क्या क्या चीज़ डलती है, नया कारोबार किस तरह से शुरू करना है, कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनसे ये पायदार ब्लॉक्स बनते हैं, आज सब आपको बताएंगे। तो मोहम्मद लतीफ़ जो कि गुजरात में एक ब्लॉक फैक्ट्री चला रहे हैं, इनसे बात करते हैं। लतीफ़ भाई, पहले तो ये बताइएगा कि भट्टे के लिए तो बड़ा लंबा चौड़ा सिस्टम चाहिए होता है। फिर आजकल जिगजैग टेक्नोलॉजी पे भी बड़ा हो रहा है, धुआं भी है, माहौल के लिए भी बड़ा मसला है। उससे ये किस तरह से मुख्तलिफ है ये ब्लॉक फैक्ट्री? भट्टा चलाने के लिए कम अज़ कम 1 करोड़ रुपया हो तो जो वो भट्टा चलेगा। क्यों? उसके लिए जो ज़मीन खरीदनी है वो किसी रोड पर होगी तो वो भट्टा चलेगा। दूसरे नंबर पर जिस वक्त कच्ची ईंट तैयार करते हैं तो उसके लिए मट्टी नहीं मिलती, फिर मट्टी दूसरी जगह से लानी पड़ती है, तो वो उसकी कीमत बहुत महंगी हो जाती है। 1 करोड़ से ज़्यादा अगर आदमी के पास सरमाया तो वो उस कारोबार को चला सकता है, शुरू कर सकता है। ये जो हम दरमियाने तबके के लोग हैं जो पहले मेहनत मजदूरी करके थोड़ा अगर कमा लेते हैं, बचा लेते हैं, तो अगर हम आप थोड़ी अपनी मेहनत करें, सरमाया ज़्यादा नहीं है। अगर आप किसी आदमी के पास 15 से 20 लाख सरमाया हो गया है और उसके पास 1 कनाल जगह बेशक वीराने में भी है, लेकिन उसके कोई रास्ता उसको लगता है तो वो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए उसमें काम शुरू कर सकता है। शुरू कितने से हो सकता है? तकरीबन कम अज़ कम 10 लाख से हो जाएगा। 10 लाख से शुरू हो सकता है, लेकिन 10 लाख में उसको सेंटर में रुकावट आएगी। उसके पास कम अज़ कम 4 ट्रक जो बजरी है उसका पैसा उसके पास है तो वो मुतवातर चल सकता है। नहीं तो ये दे के उसके पैसे ला के वापस लाने तक इतनी देर कारीगर नहीं रुकते। यानी कि उसे सर्कल चलाने के लिए मुतवातर चलाने के 15-20 लाख होने चाहिए। 15-20 लाख तकरीबन होना चाहिए। सही है। ये कारोबार कितना मुनाफा बख्श है, ये खास तौर पे सवाल है। एक ब्लॉक कितने में तैयार होता है, कितने में बिकता है? एक ब्लॉक जो है वो तकरीबन 39 से 39 से 40 रुपए में ये तैयार हो जाता है। अगर इसको सही तरीके से तैयार किया जाए और ये 44 से 45 में बिकेगा। जगह कितनी चाहिए होती है? जगह चाहिए तो तकरीबन 2 कनाल हो तो अच्छी है, लेकिन अगर 2 कनाल नहीं 1 कनाल में भी आदमी चला सकता है, गुजारा हो सकता है, चला सकता है। मशीनें कौन कौन सी इसके लिए चाहिए होती इसके लिए एक प्रेस मशीन चाहिए। ठीक है, ये वाली प्रेस मशीन। ये प्रेस मशीन है। ठीक है। ये तकरीबन 1 लाख से 1,25,000 25 और 30 के दरमियान मिल जाएगी। ठीक है। और ये जो मिक्सर है, ये तकरीबन 1 लाख के लगभग, तो 5,000 ऊपर, कोई 5,000 नीचे इस तरह। ठीक है। 2.5 लाख रुपए के नज़दीक ये दोनों मशीनें आ जाती हैं। एक 12-18 का कमरा हो जिसमें सामान वगैरह रख लिया जाए, और फर्श जो है इसके ऊपर तकरीबन 50 से 60,000 रुपया खर्चा आएगा फर्श का। ठीक है। ये टोटल इसको चालू करने के लिए खर्चा बस बाकी सारा लेबर और मटेरियल के लिए जो कोई मटेरियल आता है लाते हैं आप और उसको बना के आगे बेचते जाते हैं। वो जिस तरह का आपका पब्लिक के साथ रिलेशन होगा उस तरह का रिजल्ट आता है। अच्छा, ये मैं सांचे भी देख रहा हूँ आपके, ये टाइल्स बनाने के लिए। ये टाइल है जो छत पर डालते हैं। ये मजबूत होती है? मजबूत तकरीबन ईंट के बराबर है। ईंट के बराबर है। हाँ। और इसके अलावा वो क्या बना रहे हैं? वो बाले हैं। अच्छा। अगर लेंटर डालने की ताकत ना हो, ठीक है, तो ये भी तकरीबन 50 साल इसकी गारंटी है। 50 साल चलेंगे इंशाल्लाह। तो फिर इसका मतलब मजबूती में तो कोई मसला नहीं है, कंप्रोमाइज नहीं हो रही मजबूती। यानी कि जो मटेरियल लेंटर में डाल रहे हैं वही डल रहा है, उससे अच्छा, यानी कि उससे ज़्यादा मजबूत रेशो में हम बाला बना रहे हैं। जाहिर है कंक्रीट वगैरह। कौन कौन सी इसमें चीज़ें डलती हैं जिससे ये मजबूत होती है? क्या क्या मटेरियल है इसमें? इसमें 2 टाइप की बजरी आती है, एक बारीक है, एक मोटी है। ठीक है।
तीसरा इसमें रेत डालते हैं, चौथा इसमें सीमेंट डालते हैं। 4 चीज़ के अलावा कोई 5वीं चीज़ इसमें है ही नहीं। अच्छा, इसकी रेशो की वजह से फर्क आता है, रेत और सीमेंट की रेशो से? बिल्कुल। बचत करने के लोग मजबूती कम कर लें, इस तरह होता है? यही उसी के ऊपर ये महंगा सस्ता है। अच्छा। उसी के ऊपर इसकी मियाद है। आम शख्स जो नया लेने जाता है वो कहता है कि चलो मैंने कंस्ट्रक्शन करनी है, कुछ हिस्सा ब्लॉक से बनाते हुए ज़रा सस्ता पड़ेगा। मजबूती का आपने कहा कि मजबूत है 50 साल तक, उसको कैसे पता चलेगा कि इसमें क्वालिटी अच्छी है, इसमें जो रेशियो है वो दुरुस्त इस्तेमाल की गई, जो स्टैंडर्ड है रेत और आम आदमी को तो नहीं पता चल सकता, लेकिन जो मिस्त्री काम करते हैं उसको वो पता चल जाएगा। जब चीज़ को देखेंगे, जिनका रोज़ का काम है, वो बता सकता है कि इसमें मटेरियल किस रेशो का लगा हुआ है। सबसे ज़्यादा मजबूती के लिए कौन सी रेशो रखनी चाहिए, या आप कितनी रखते हैं? हम तो 4:1 की रख रहे हैं। और ये अच्छी मजबूती के लिए स्टैंडर्ड है? अच्छी है। लतीफ़ साहब ये बताइएगा कि ईंट से एक जो कमरा बनता है और जो ब्लॉक से बनता है, खर्चे में कितना फ़र्क है और मजबूती में कितना फ़र्क है? एक ईंट जो है वो 9 इंच लंबी है, 4 इंच चौड़ी है, 4.5 इंच चौड़ी है और 2.5 इंच ऊंची है। ये जो ब्लॉक, जो होल वाला ब्लॉक है, ये 8 इंच ऊंचा है। ठीक है, 4 इंचों के बराबर है तकरीबन, ये ज़्यादा तकरीबन है? ये 4 इंचों के बराबर होगा, क्योंकि 16 इंच इसकी लंबाई है, 8 इंच ये ऊपर है ऊंचाई है, और 6 इंच इसकी चौड़ाई है। अच्छा। एक ईंट का हिसाब करके और इस ब्लॉक का ये जो ब्लॉक है, इसका हिसाब किए तकरीबन अंदाजन 4 इंच के बराबर आएगा। अच्छा, अब चूंकि एक मिसाल के तौर पे एक ईंटों से कमरा बना है जो 50,000 में बना है, हाँ। वही उसी डायमेंशन का कमरा ब्लॉक से कितने का बनेगा? अगर वो 50 का बना है तो ये 30-32 में बनना चाहिए। 30-32 में बनना चाहिए, तकरीबन आधे का फर्क है, आधे से थोड़ा ऊपर जाएगा। 60% लगा लें। हाँ, इतना। हाँ भाई, 40% तक। इसका मतलब है कि इकोनॉमिकल भी है, ना सिर्फ कारोबार सस्ता है बल्कि जो बना रहा है, इससे कंस्ट्रक्शन कर रहा है, उसके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। देही इलाकों में रुझान है, शहरों में नहीं आया, उसकी क्या वजह है? शहरों में ये कारोबार का जो रुझान है वो दूसरी चीज़ों पर है। अच्छा। शहरों में भट्टे भी नहीं चलते, जिधर भट्टा नहीं चलेगा उधर इसका रुझान नहीं होगा। जैसे ये फिश फार्म है, ये शहरों में तो नहीं, इतनी जगह नहीं, किसी जगह नहीं को लेके उसमें कि वो कर सकता। अगर फार्म चालू करना चाहे वो भी नहीं को कर सकता। क्यों? जानवर तो वो खरीद लेगा, लेकिन उसके लिए उसका माहौल नहीं उसको मिलेगा, उतनी जगह नहीं उसको मिलेगी। इसकी बुनियादी वजह ये आती है। अच्छा, पहले हम कारोबार की बात कर रहे थे, मशीनों को आपने बताया 2.5 लाख की तकरीबन मशीनें आ गई हैं। अगर ये सांचे रखना है, ये भी चलें, इसकी एक थोड़ी सी नॉमिनल सी लागत होगी। 100 फर्म आप ले हैं, तकरीबन 17-18 हज़ार का मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो ये आपके तकरीबन 4 साल 5 साल चल जाएंगे। 4-5 साल ये चल जाएंगे। इसके लिए लेबर कितनी दरकार होती है? लेबर 3 लेबर से भी चल जाता है और 4 से भी चल जाता है। जिस वक्त बाले, टायर और ब्लॉक एक वक्त में चालू करने हैं तो कम से कम 4 लेबर चाहिए। अगर आपके पास काम रुक के चल रहा है तो फिर 3 से भी चल जाएगा। 3 से चल जाएगा, यानी ये अगर नया बंदा है वो 3 से कर ले शुरू। हाँ, जितना काम उसका भागेगा इतने उसको आदमी ज़्यादा करने पड़ेंगे। ज़्यादा करने पड़ेंगे। अब ज़रा स्टेप्स की तरफ आ जाते हैं कि इसके स्टेप्स कौन कौन से हैं। जो ब्लॉक बनता है रॉ मटेरियल से एंड यूज़र तक, यानी कि बिल्कुल तैयार हो जाता है, पक जाता है, वो किन मराहिल से गुजरता है? ये मिक्सर मशीन में पहले मिक्स करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मिक्स किया, ठीक है। वो जो मटेरियल है वो प्रेस मशीन में लाकर ठीक उसमें डाल के उससे प्रेस करके ब्लॉक बना देते हैं। ठीक है, वो ब्लॉक बन गया, वो कच्चा होता है। वो कच्चा ब्लॉक है। ठीक है। इसको कम से कम 3 दिन तक मुतवातर पानी देना है, एक दिन में 4 दफ़ा पानी। एक दिन में 4 दफ़ा? अगर पानी नहीं उसको बराबर दे सके तो ये बिल्कुल ज़ाया हो जाएगा। सही, क्रैक भी हो जाते हैं उससे, यानी कि उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। इसका फिर एक ये फ़ायदा भी हो गया कि अगर ये खुली जगह पर पड़े हुए बारिश भी हो जाती है तो उल्टा फ़ायदा है। बारिश का फायदा है ना इसको। हाँ, कोई नुकसान नहीं। धूप का ये है कि इसको पानी से उसको तर करना पड़ेगा। ठीक है। अगर बारिश हो गई तो वो उसकी पानी की बचत हो गई। सही, तो 3 से 4 दिन इसे 4 दफ़ा दिन में पानी देना पड़ेगा गर्मियों में, और उसके बाद ये तैयार है। उसके बाद ये तैयार है। सही है। इसका मतलब है कि जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, जो बनने में इतना टाइम नहीं लगता, उसको खाली मजबूत करने में टाइम लगता है। जो उसको पानी लगा के उसको खुश्क पानी में रख के एक यानी कि गीला रख के उसको खुश्क कर देना। हाँ। अगर एकदम वो खुश्क हो गया, वो सीमेंट की ताकत नहीं रहेगी। हाँ। वो उसकी जो मियाद है वो कम हो जाएगी। कम हो जाएगी।
अब ये जो सामने पड़े हुए हैं सारे खुश्क, ये सारे तैयार है, ये तैयार है ये बिल्कुल। इनको पानी दे चुके हैं और ये ये बिल्कुल तैयार। सब वो जो मशीन के सामने हैं वो कल के और आज के उन्होंने, पर वो जो वो साइड के हैं जी जी। वो 2 दिन और चलेंगे। ये मशीन के साथ है, ये 3 दिन और चलेंगे। 2 किस्म के ब्लॉक्स हैं, एक में खला है बीच में, एक में नहीं है, इनमें क्या फ़र्क है? ये डिज़ाइन का फ़र्क है या कुछ और भी है? ये जो खला किया है ये 12 इंच का जो ब्लॉक है ना दूसरा, जिसमें खला नहीं है, जितना मटेरियल उसमें है उतने मटेरियल इसमें है। अच्छा। लेकिन वो बुनियादों में लगाया जाता है। हाँ। बुनियादें जब ये मजबूत हो जाती है तो बुनियादों से ऊपर आकर ये खला वाला लगा लेते हैं, इसलिए कि खर्चा मालिक का और कम हो जाता है। और कम हो जाता है, एरिया इसका ज़्यादा है, ज़्यादा जगह ज़्यादा लेता है और और खला की वजह से फ़ायदा हो जाता है। यानी कि वो काम दे जाता इसका मतलब इतना मजबूत है कि आपने ये पिलर्स भी इसके बनाए गए। भी इसको जिस तरह दिल बना के जो इस्तेमाल करें इंशाल्लाह कोई ऐसा इसका मसला नहीं। ये अगर हाथ से गिर जाए, यहाँ मैंने पकड़ा हुआ, वैसे भारी भी है, मैंने उठा के भी देखा, सही है। अगर हाथ से गिर जाए टूट जाएगा? नहीं, ऐसे तो नहीं टूटना चाहिए इसको। अच्छा। हाँ, अगर फर्श के ऊपर इसको जोर से मारेंगे, जोर से मारेंगे तो वो तो ईंट को भी मारेगा। वो तो ईंट भी टूट जाती है। यानी कि इतनी मजबूती है कि अगर हाथ से वैसे गिर जाए तो उससे कम से कम ये टूटेगा टूटता नहीं है। नए आने वालों को क्या मशवरा देंगे आप? एक चीज़ तो होगी जो लगाना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी चीज़ है, जो इस कारोबार को करना चाहते हैं इसके लिए क्या मशवरा है? इसकी डिमांड है या फिर वो छोटी जगह कम खर्चा दे के 10-12 लाख से लोग शुरू तो कर दे, उसके बाद पछताएं कि अब कैसे चलाना है इसको? सबसे बड़ी कि ये शुरू में एक ट्रक बजरी का जो है वो तकरीबन 8,000-9,000 बचत देगा, और एक ट्रक जो है वो 3 दिन में ख़त्म हो जाता है अगर 3 कारीगर हों तो। सही। अभी ये जिस जगह पर काम किया है उस जगह पर उसके गाहक कितनी है, उसकी ज़रूरत कितनी, जितना माल निकलता जाएगा उसके हिसाब से उसकी आमदन होगी, उसके हिसाब से वो चल सकेगा। सही। ये तो है जिस जगह पर वो काम चला है और उसकी मांग कितनी है, मांग कितनी है उसके ऊपर चलेगा, उस पे चलेगा। एक ट्रक जो बजरी का है वो तकरीबन 8 से 10,000 रुपया उसको बचत देगा। वैसे तो आपका ब्लॉक का कारोबार है, आप तो ब्लॉक की तारीफ करेंगे, लेकिन ईंट से किस तरह से ब्लॉक को मुख्तलिफ कह सकते हैं? ये दोनों एक दूसरे का निमुल बदल है, ये उसकी अपनी जगह इसकी अपनी जगह? ईंट की जो जगह है वो अपनी जगह है, ब्लॉक जो है ये उसका निमुल बदल नहीं है। नहीं है। ईंट ज़्यादा मजबूत है, ये उस मजबूत है लेकिन उसके बराबर नहीं। उसके बराबर नहीं है। यानी कि इसका इस तरह समझ लें कि अगर ईंट 100% है, 100% है, तो ये 80% ब्लॉक होगा किसी भी जगह में। इसकी कीमत जो है 60% है, मजबूती 80%। 80% है। ठीक, बहुत शुक्रिया लतीफ़ भाई, आपने कीमती वक्त दिया। और बिज़नेस आइडिया था, ना सिर्फ ये एक बिज़नेस आइडिया है बल्कि जो इकोनॉमिकल घर बनाना चाहते हैं या छोटे से कुछ कमरे वगैरह, तो उसके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, पायदारी भी है, ऐसी बात नहीं है जिस तरह लतीफ़ भाई ने भी कहा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, एक नई वीडियो के साथ वापस आएंगे। अल्लाह ने के बाद।